मीर साहब, आप मामलात को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, मगर इसका क्या असर होगा पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत आई है, इसके अगले चंद रोज़ में जो इक़दामात होंगे उससे बहुत सी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और ये निगरान हुकूमत जो है, इसके बारे में जो लोगों के ख़दशात हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़े दुरुस्त ख़दशात हैं। और इसको पाकिस्तान में मुसल्लत करने की ज़िम्मेदार जो है वो मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, और इनके तमाम इत्तेहादी बशमूल अख्तर मैंगल साहब की पार्टी, वो सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अख्तर मैंगल साहब जो है, उनके साथ हमारी न्याज़मंदी ज़रूर है, लेकिन ये नहीं हम तस्लीम कर सकते कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप के नाम से मशहूर है, उसका बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप सपोर्ट करें, लेकिन उसी पार्टी का अगर एक आदमी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाए तो उसको आप सपोर्ट ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो यकीनन वो अच्छी तरह जानते हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब को। उन्होंने पहल कर दी है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके, और बहुत से लोग मज़ीद भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें यह कहा जाएगा कि जो लोग इस निगरान हुकूमत को पाकिस्तान में मुसल्लत करने के ज़िम्मेदार थे, उसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनके जो 13 इत्तेहादी जमातें थीं बशमूल अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के, ये सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होगा तो वो पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी साख मजरू होगी। उसकी क्या वजह है? चूंकि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, इसलिए, या उनकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी? नहीं, ये तो पहली दफ़ा तो कोई पाकिस्तान में जो सियासतदान है उसको नाअहल करार नहीं दिया गया। जब 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, उनको जेल में रखा गया था। अब वही हिस्ट्री जो है वो तहरीक इंसाफ के बारे में दोहराई जा रही है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दो पार्टियां बनाई गई हैं पिछले 3 महीने में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, ये आने वाले दिनों में जो लोग इन पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करेंगे तो ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों जमातों का पता साफ करने की कोशिश होगी और एक जैली तरीके से इन दो पार्टियों को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस मुतनाज़ा हो जाएगा। नसीम ज़हरा साहिबा, डू यू अग्री? और इसके अंदर एक और सवाल भी जोड़ देती हूँ कि आप सदर के रोल को कैसे देख रही हैं, चूंकि उन्होंने कोई दर्जन जो है बिल्स वापस तो किए हैं, वो क्या रोल अदा करेंगे? है कि जी सदर कोई उनकी जो तकरीर भी थी ये इंडिपेंडेंस डे पे, कुछ उन्होंने कहने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का नहीं कदम उठाएंगे जिससे कोई आप देखेंगी वो असरअंदाज होगा उन मामलात पे जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यही सूरत हाल लग रही है। आपको पता है मूड पावर्स एट बी का क्या है, ये जो दो पार्टियां बनी है उसके बाद क्या होगा, पीटीआई के हवाले से क्या होगा। और मैं तो ये भी कहती चलूं कि जो पार्टियां अभी तक इत्तेहादी थी, जो गवर्नमेंट पीडीएम की अभी उतरी है कुर्सी से, तो वो गवर्नमेंट जिससे उनकी दोस्ती पहले थी, अब आगे उनके साथ क्या होता है मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर है। इसलिए मैं फिर रिपीट करती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे, देखते हैं वहां क्या होता है। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि वाकई में वी कांट से कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। मगर हामिद मीर साहब, चूँकि आप कई अरसे से, नसीम ज़हरा साहिबा भी, आप भी यहाँ पे सहाफ़त करते आए हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? इलेक्शंस जो हैं क्या 2023 में हो जाएंगे कीपिंग ग्राउंड रियलिटीज़ इन माइंड, या 2024 फरवरी में होंगे जिस तरह के राजा रियाज साहब वादा कर रहे हैं? मैं राजा रियाज साहब की बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 224 कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मुश्किल है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जी 6 महीने तक भी डिले हो सकता है। इसमें ये चीज़ जो है वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि बहुत से लोगों को नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं शायद उन चंद लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने जब काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेफरेंस फ़ाइल किया था तो मैंने उनकी बड़ी हमायत की थी, लेकिन एक असूल की बुनियाद पे की थी। लेकिन मुझे सितंबर के बाद काजी फायज़ ईसा साहब से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त जो उनका तर्ज अमल था और फिर उसके बाद भी कुछ फैसलों में जो उनका तर्ज अमल देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि समटाइम्स उनका बहुत से केसेस में उनका जो एक जो मामला है उसमें
ज़ाती पसंद और नापसंद बड़ी हावी हो जाती है, और ख़ास तौर पे यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे उनका एक स्टैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया फ्रीडम के हवाले से जब वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो कि बतौर एक सहाफ़ी जो हैं वो हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। लिहाजा मैं वक्त का इंतज़ार करूँगा, मुझे कोई उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है।